एक बड़ी खबर आपको बताएं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में टकराव पर यह बड़ी खबर है। पाकिस्तानी हथियारों और टैंकों पर अफगान का कब्जा, और इसी बीच पाकिस्तानी टैंकों पर कब्जे का वीडियो भी सामने आया है। इस्लामिक अमीरात सरकार ने वीडियो जारी किया है। पिछले 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान ने कई हमले बोले, तो सीज फायर देखा गया, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में अफगानिस्तान बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान टकराव की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, लगातार हमले बोल रहा है। 24 घंटे में अफगान बॉर्डर पर तमाम पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए हैं। पाकिस्तानी हथियार और टैंकों पर हालांकि अफगान ने कब्जा जमा लिया है और कब्जे का बाकायदा वीडियो भी जारी किया है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से बोलता हुआ नजर आया है, अपनी क्षति को छुपाने की कोशिश करता आया है। ऐसे में अफगान ने ये जो कैप्चरिंग करी है तमाम टैंकों की, उसको लेकर बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। पाकिस्तानी टैंक जिन पर कब्जा जमाया गया और इसी का वीडियो अब अफगान की ओर से, इस्लामिक अमीरात सरकार की ओर से जारी किया गया है। इसी बीच हमने देखा कि 24 घंटे के भीतर अफगान बॉर्डर पर लगातार पाकिस्तान हमले बोल रहा है। हालांकि शांति की व्यवस्था जो उत्पन्न होने लगी थी, अब एक बार फिर से यहाँ पर ये तनाव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार एक दूसरे पर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अफगान के मंत्री भारत आते हैं, पाकिस्तान तिलमिला उठता है, हमले बोलना शुरू कर देता है। टीटीपी का हवाला देते हुए हमले बोलता है, क्षति खुद झेलता है, खामियाजा खुद भुगतता है। 24 घंटे के भीतर अफगान बॉर्डर पर पाकिस्तान कई हमले बोल चुका है, लेकिन इसी बीच हमने देखा कितने पाकिस्तानी सैनिक इसमें मारे जा चुके हैं, ढेर हुए हैं। हालांकि अफगान को भी खासा क्षति पहुंची और इसी बीच अब भी हमलों का सिलसिला बरकरार है, लेकिन पाकिस्तान हथियार और टैंक जिन पर अफगान ने कब्जा जमाया है उसको लेकर ये वीडियो जारी किया। इस्लामिक अमीरात सरकार ने जिसने ये वीडियो जारी किया है एक सबूत के तौर पर कि कितनी क्षति यहाँ पर पाकिस्तान को पहुंचाई गई है, क्या कुछ कैप्चरिंग की गई है, उसमें टैंक शामिल है, हथियार शामिल है, उसी का ये वीडियो आपके टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से तबाही का मंजर है वो आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा भी लगा सकते हैं। 24 घंटे के भीतर क्या कुछ तबाही, क्या कुछ ताबड़तोड़ हमले देखे गए, ये आपके सामने। अफगान के कब्जे में है पाकिस्तानी हथियार और टैंक, और इसी का एक वीडियो के दायरे सबूत पेश किया गया है। लगातार ये हमले देखे जा रहे हैं। टीटीपी का हवाला देते हुए इस हमले की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जिसके बाद अफगान लगातार रिटेलिएट कर रहा था और रिटेलिएशन में खासा क्षति पाकिस्तान ने झेली है। अब ट्रंप ने भी यहाँ पर मध्यस्थता की बात कही है। ट्रंप का कहना है कि इस जो एक जंगी हालात पैदा हुए हैं इसमें वो मध्यस्थता करेंगे और इसमें शांति बहाली की कोशिश करेंगे। 24 घंटे में क्या कुछ तबाही मची है, किस तरीके से हथियारों को, टैंकों पर अफगान ने कब्जा जमाया है, इसको लेकर ये वीडियो जारी किया गया है। अमीरात सरकार ने ये वीडियो जारी किया है ये दिखाने के लिए कि क्या कुछ कैप्चरिंग की गई है, बाकायदा सबूत पेश किए गए हैं। लगातार ये हमलों का सिलसिला जारी है। बीच में सीज फायर देखा गया, लेकिन 24 घंटे के भीतर ये हमले बेहद ज्यादा बढ़ चले हैं। एक और जगह तनाव देखने को मिल रहा है। अब इसी को लेकर ये एक सबूत 24 घंटे में किस तरीके से कैप्चरिंग तमाम हथियारों की, टैंकों की गई है, अफगान ने ये जारी की। आइए और जानकारी इसको लेकर ले अजय जांडियाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, क्या पाकिस्तान के पास अपने आंतरिक कला कम थे सुलटाने को, जो ये एक और मुसीबत मोल ले ली है अफगान पर हमले बोलकर, क्योंकि क्षति तो पाकिस्तान खुद ही झेलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी महीनों से पाकिस्तान, अगर आप देखें तो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में अपने 500 से ज़्यादा जवानों को गंवा चुका है, और फिर अफगानिस्तान में घुसकर काबुल में जो फायरिंग की, मासूम लोगों को निशाना बनाया, उसके बाद अफगानिस्तान की कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है, जिसमें लगभग 50 से ज़्यादा सैनिक जो है पाकिस्तान के मारे गए थे। और बीती रात 2 दिन की शांति के बाद जब अफगानिस्तान ने ये कहा कि हम शांति जो है वो के लिए अब तैयार हैं क्योंकि हमने बदला ले लिया है, उसके बाद 2 दिन के बाद पाकिस्तान ने बीती रात एक बार फिर से अफगानिस्तान के कई इलाकों में फायरिंग की, जिसमें अब जो जानकारी मिली है 12 के करीब जो है मासूम लोग एक बार फिर से, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं, वो मारे गए हैं और लगभग 100 के करीब लोग घायल हुए हैं। जिसके बाद पाकिस्तान को भी करारा जवाब अफगानिस्तान की तरफ से दिया गया है। जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि कैसे अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के इलाके में जो है वो तबाही मचाई है। चाहे वो टैंक पर घूमते अफगानी सैनिक देखे जा सकते हैं, और सेलिब्रेशन लगातार पाकिस्तान के खिलाफ हुई जीत की से माना जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक बड़ा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है, जिसके पास तमाम वो चीज़ें हैं,
और ऐसे में अब अफगानिस्तान जिस तरीके से लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उनकी चौकियों को तबाह कर रहा है, उनके कई ठिकानों को तबाह कर रहा है, उससे साफ हो जाता है कि ये जंग जो अब शुरू हुई है ये इतनी जल्दी अब रुकने वाली नहीं है और अफगानिस्तान ने साफ कर दिया है कि वो इस बार किसी दबाव में नहीं रहेगा। बिल्कुल। और अजय, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के पैटर्न को हर कोई समझने लगा है। पाकिस्तान को क्षति पहुंचती है लेकिन कभी उसको लेकर एक्सेप्टेंस नहीं देखने को मिलती है। और इसी बीच हमने देखा किस तरीके से बीएलए जो भी नुकसान पहुंचाती है, बाकायदा उसको वीडियो जारी किया गया था। और ऐसा ही इस्लामिक अमीरात सरकार ने भी किया ताकि पूरे दुनिया को पता लग पाए कि पाकिस्तान खामियाजा भुगतना है, बेशक एक्सेप्ट ना करे। देखिए, बिल्कुल आप देखें तो दरअसल पाकिस्तानी टीवी चैनल्स को अगर आप देखें तो पाकिस्तान इन सभी खबरों को दबाना चाहता था। चाहे वो तहरीके लबैक का प्रदर्शन था जिसमें 250 लोग पाकिस्तानी सेना ने मारे, तो वो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट खुद बोल रहे हैं कि कैसे उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उन्हें वो कवर नहीं करने दिया गया था। और बाद में जब भारतीय मीडिया ने दिखाया तो पाकिस्तान जागा और फिर लोगों को पता चला। इसी तरह से अगर आप इस वक्त भी पाकिस्तान के टीवी चैनल लगाएं तो वो वहां पर बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की इतनी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, अफगानिस्तान में तबाही मचा दी है। मगर सही जो चीज़ें हैं वो अलग हैं, क्योंकि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान की कई चौकियों पर अफगानिस्तानी सेना ने कब्जा किया है और वो इस तरह से लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान की चौकियों को तबाह करते जा रहे हैं। उन्होंने इसीलिए वीडियो भी जारी करके ये बताया है पहले दिन से ही कि इतने लोग मारे गए, इतने सैनिकों को बंधक बनाया है, इतने ठिकाने जो है उनके तबाह कर दिए हैं। तो ये सिलसिला अफगानिस्तान की तरफ से एकदम पारदर्शिता की तरह जो है वो सामने रखा जा रहा है ताकि लोग इसे देखें, समझे और फिर वो जाने कि आखिरकार किस तरह से कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल अजय, बीच में हमने देखा था कि सीज फायर भी हुआ था लेकिन एक बार फिर से अशांति की व्यवस्था उत्पन्न होने लगी है, लगातार हमले बढ़ने लगे हैं। लेकिन इसी बीच अब ट्रंप भी आ गए हैं, मध्यस्थता की बात उन्होंने सामने रख दी है। देखिए, बिल्कुल ट्रंप मध्यस्थता की बात तो कर रहे हैं, मगर ट्रंप एक बार फिर से जैसे उन्होंने इजराइल और हमास के बीच में इजराइल का साथ दिया, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में देखें तो एक तरफा वो डील करने का जो प्रयास करते हैं, यहाँ अब अफगानिस्तान माने या ना माने ये देखना होगा। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जदोजहद चल रही है, उसमें इतनी जल्दी चीज़ें बेहतर इसलिए नहीं होंगी क्योंकि पाकिस्तान बार बार इस चीज़ को कहता है कि टीटीपी के जो लोग हैं वो जो है वो शांत हो जाएं, मगर वो इलाका वो खाली नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा का, बीएलए का जो इलाका बलूचिस्तान का है वो खाली नहीं करना चाहते। और पाकिस्तान मध्यस्थता अगर चाहता है तो वो किस चीज़ को लेकर चाहता है वो उसे स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। वरना तालिबानी जैसे अमेरिकन फोर्सेस के खिलाफ लड़कर उन्होंने वहां से उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया था, उसी तरह के हालात इस वक्त पाकिस्तान में भी बने गए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो ऑलरेडी आंतरिक कलह झेल रहा है, अब अफगानिस्तान के साथ ये जो नए जंगी हालात उत्पन्न हुए हैं उसकी वजह से खासा क्षति पाकिस्तान को झेलनी पड़ी है। उसी की बानगी ये तस्वीरें जो इस वीडियोस में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम टैंकों पर और तमाम हथियारों पर कब्जा जमा लिया गया है। हालांकि अब ये कितना एस्केलेट होता है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया अजय।